द भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में 5 दोस्त रहते थे। प्रियंशु, अवैश, दीपक, अस्मित और अजय। ये सभी बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक साथ खेलते रहते थे। एक दिन गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में अफवाहें चलने लगीं। लोग कहते थे कि वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है और वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी भूत का बसेरा है, लेकिन इन 5 दोस्तों को यह सिर्फ एक कहानी लगती थी। प्रियंशु ने कहा, चलो क्यों ना हम सब मिलकर उस हवेली में जाएं और देखें कि आखिरकार क्या है वहां। बाकी दोस्तों ने भी इसका समर्थन किया और तय किया कि वे रात को हवेली का मुआयना करेंगे। रात का वक्त था और चांद की हल्की रोशनी हवेली के चारों ओर फैली हुई थी। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन प्रियंशु ने उसे खोल दिया। अंदर जाते ही हवेली की गहरी चुप और डरावनी खामोशी ने सभी को सिहरन में डाल दिया। अंदर कदम रखते ही दीपक ने देखा कि एक खिड़की में हल्की सी हलचल हो रही थी। उसने कहा, कुछ तो है यहाँ, देखो। लेकिन अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम डरपोक हो दीपक, कोई नहीं है। वे सभी धीरे धीरे हवेली के भीतर घूमने लगे। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं और फर्श पर धूल का मोटा परत था। अस्मित ने कहा, देखो यहाँ कोई तो बैठा था, देखो ये निशान। और सबकी नजर एक अजीब से खून के धब्बे पर पड़ी जो दीवार पर लकीर की तरह फैल गए थे। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी महिला का चीखना। प्रियंशु का दिल धड़कने लगा। क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दी? अवैश ने कहा, मुझे लगता है हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी दीपक ने कहा, नहीं, हम यहां आए हैं तो हमें पूरी हवेली देखनी चाहिए। बाकी दोस्त भी दीपक की बात से सहमत हो गए और वे एक कमरे की ओर बढ़े। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना सोफा रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से उस सोफे पर कोई बैठा था, उसकी छाप वहां मौजूद थी। तभी कमरे के एक कोने से एक हड्डी जैसी आवाज आई। प्रियंशु ने डरते हुए कहा, क्या तुमने सुनी ये आवाज? अचानक एक अंधी साया कमरे में घुस आया। सभी दोस्तों ने उसे देखा और डर के मारे उनके हाथ पांव कांपने लगे। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक भूतिया रूप था जिसकी आंखें लाल और शरीर जला हुआ था। प्रियंशु, अवैश, दीपक, अस्मित और अजय सब डर के मारे दौड़ने लगे, लेकिन हवा ने दरवाजे को बंद कर दिया था। अब वे अंदर फंस चुके थे। भूत की हंसी गूंजने लगी और कमरे के हर कोने से आवाजें आ रही थीं। अचानक प्रियंशु ने आवाजें सुनी, तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे छोड़ दो। यह आवाज किसी महिला की थी और वह कमरे के अंदर से आ रही थी। सभी दोस्त डरते हुए भूत से मुक्ति पाने के लिए कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। एक तेज रोशनी कमरे में छाई और भूत का रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। एक महिला की आवाज गूंजने लगी, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आई थी। भूत के स्वर में घबराहट थी। उसने कहा, मेरे साथ जो हुआ था वही तुमसे कभी नहीं होगा, बस याद रखना। यह कहते हुए भूत गायब हो गया। हवेली में फिर से चुप्प थी और दरवाजा खोलने पर वे सभी बाहर निकले। उस रात के बाद प्रियंशु और उसके दोस्त अब तक उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन वे यह नहीं भूल पाए कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह उनके लिए कभी न भूलने वाला था। हवेली में छुपा एक खौफनाक रहस्य अब भी गांव वालों की कहानियों में बसा हुआ था।